सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज की समरूपता के बारे में। जैसा कि यहाँ से प्रश्न आपको पता है कि पूछा जाता है। 3 से 4 नंबर का यहाँ से प्रश्न रहता है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल और समरूपता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत ही इजी होता है। इसके पहले हम और भी टॉपिक्स बना चुके हैं और चीजों पे, जैसे बोरामास हुआ, आयत वर्ग हुआ, बारंबारता हुआ और माध्यिका, इस पर वीडियो बन चुका है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होती है, उसकी समरूपता की कंडीशन क्या है। और इसी में एक और होता है, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में भी होता है, उस पर भी हम लगे हाथ बात कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे टीएसपी क्लासेस में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, नीचे एक बेल आइकन का बटन है, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे, दबा लेंगे, प्रेस कर लेंगे, तो आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी वीडियो यहाँ से जाएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सॉरी। चलिए देखिए, त्रिभुज की समरूपता के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि त्रिभुज की समरूपता क्या है। देखिए, समरूपता का मतलब होता है समधन रूपता, यानी समरूपता जो हमारा है, समरूपता जो है, समरूपता समान धन रूप, इसी को बोलते हैं समरूप बोलते हैं। और समरूपता क्या होता है, समान धन रूपता, यानी कि समरूपता हो जाता है। ठीक है, यानी जिसकी रूपता मतलब रूप, जिसके रूप समान हो, एक जैसे हो, वही उसी क्या कहलाती है, समरूपता कहलाती है। यानी जिसके रूप समान हो, वही उसे क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं, समरूप या समरूपता। अगर कई सारे त्रिभुज हैं, उसके एक ही जैसे रूप मिल रहे हैं, तो समरूपता हो जाता है। ठीक है, तो उसी त्रिभुज में हम क्या क्या कैसे कैसे समरूप मिलेंगे, उसी की हमें बात करनी है यहाँ पे। देखिए, जैसे पहला दिया हुआ है, कह रहा है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप कहलाता है। कह रहा है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, यानी उनकी जो भुजाएं होती हैं, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, देखिए यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे ये देखिए त्रिभुज बनाया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, ये त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है और ये सी है, फिर ये पी है, ये क्यू है और ये क्या है, आर है। ये दो त्रिभुज हैं हमारे। कह रहा है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, संगत भुजाएं का मतलब, जैसे ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, समरूपता कहलाएगा। यानी इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिभुज समरूप कहलाएगी। अगला कंडीशन कह रहा है, दूसरे में ये कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी अगर एक त्रिभुज ये बनाया गया है और एक त्रिभुज ये बनाया गया है, अगर इसका एक कोण ये और इसका एक कोण ये बराबर है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हों, तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों, यानी जो बनाने वाली भुजा होगी वो समानुपाती का मतलब बराबर हो। जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो त्रिभुज कैसा कहलाता है, त्रिभुज कैसा होता है, समरूप करा होता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपकी यही कोण बराबर हो, सपोज दैट ये कोण बराबर हो और इसमें ये कोण बराबर हो, ये ना बराबर हो, है ना, जैसे इसमें ये ना बराबर हो, ये जरूरी नहीं है कि उसी साइड का हो। सपोज दैट ये कोण बराबर है और इसका ये 4 सेंटीमीटर है, तो जब ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके समरूप, यानी ये जो है, अब क्या होगा, ये तब भी क्या होगा, समरूप होगा। तब ये बटा क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा, यानी ये भुजा जो संगत भुजा है, इस भुजा के बराबर हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा त्रिभुज ही हमारा समरूप हो जाएगा, उसमें नो डाउट। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दो या दो से अधिक त्रिभुज जिसमें संगत कोण समान
दो या दो से अधिक त्रिभुज जिसमें संगत कोण समान, संगत मतलब जैसे ये 80 अंश तो ये 80 अंश, ये 60 अंश तो ये 60 अंश, ये 40 अंश तो ये 40 अंश, इसके संगत कोण क्या हो गए, समान। व भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। जब एंगल समान है तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होगा, उसका भुजा भी समान ही हो जाएगा, यानी चार ये हो, ये पांच हो, ये तीन हो, समथिंग ऐसे कुछ भी जो भी हो, चार हो, पांच हो, तीन हो, तो ये क्या हो जाएंगे, सब आपस में क्या हो जाते हैं, अगर उनकी लंबाइयां समानुपाती हो जाती है तो त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप त्रिभुज हो जाता है। यही समरूप की यानी समरूपता का कंडीशन होता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप उठा के सीरीज या प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, प्रश्न अवश्य पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, 3 नंबर तक का ये मान के चलिए आपकी, हमारा 3 नंबर तक का यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, एक तो लघुत्तरी में आ जाता है 2 नंबर का, और एक क्या हो जाता है, अति लघुत्तरी या बहुविकल्पी, दोनों में से किसी एक में दे देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम यहाँ से बात कर लिए समरूपता के क्या कंडीशन है, समरूप कैसे हो रहे हैं, हम इसको पहचान लिए कि समरूप होने के कंडीशन क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रश्न कैसा आता है और हमको कैसे प्रश्न को लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कुछ फार्मूला इसके ये है कि कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी दो अगर समरूप त्रिभुज है, यानी एक समान का त्रिभुज है, उसके जो क्षेत्रफल हैं क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी अगर उनकी क्षेत्रफल का, जैसे त्रिभुज ए बी सी हो गया, ये एरिया, त्रिभुज एरिया ये हो गया एरिया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी एरिया यानी एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, जैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए, सपोज दैट एबीसी का क्षेत्रफल दे देता है, एबीसी का क्षेत्रफल दे दे 40 वर्ग सेंटीमीटर, और पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे दे 60 वर्ग सेंटीमीटर, पूछ ले कि इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, तो आप क्या लिखेंगे, इनकी संगत भुजाएं जो होंगी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी एरिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा एरिया, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का एरिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा एरिया, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा एबीसी का, जो ये इनकी संगत भुजाएं दी हुई हैं, संगत भुजाएं यानी जो क्षेत्रफल होता है उसी के वर्ग के समानुपाती होता है, तो यानी बराबर होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 40, बराबर क्या हो जाएगा, ये संगत भुजाएं, संगत भुजा बटा यानी त्रिभुज एबीसी का संगत भुजा, ए बी सी की संगत भुजा, और संगत भुजा किसकी, संगत भुजा पी क्यू आर का, इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है ना, ये होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मान दिया है, एरिया का मान दिया है, एरिया का मान दिया है 4/60 हो गया। अगर सपोज दैट ये जिस 40 हो गया, इसको हम 90 मान लें, तब थोड़ा सा सवाल सही आएगा, 90 मान लें, बराबर क्या होगा, इस संगत भुजाओं का वर्ग हो जाएगा, यानी संगत भुजाओं का वर्ग है ये, संगत बटा संगत, हम ऐसे 60 कट में दिखा देते हैं, इसका वर्ग। तो यहाँ से ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जब ये वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के बटा 3 हो जाएगा, तो इसकी संगत भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, वह 3 हो जाएगी। बस यही से ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखेगा या उनकी संगत भुजाएं दे रखेगा, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, सॉरी। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, अभी जब लगाएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज पीक्यूआर, ये क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर सी ए बटा आर पी का स्क्वायर, ये सब सारी संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं यानी त्रिभुज दो होगा, ये दो त्रिभुज होगा, तो ए बी, जैसे हमारा ये ए बी है, ए बी के बटा कितना, पी क्यू, ए बी के बटा पी क्यू, जैसे यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ये त्रिभुज ए वाला है, ए बी सी, ये पी क्यू आर। तो कह रहा है जो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? अगर हम ए बी की बटा करेंगे तो ए बी के संगत क्या करेंगे, पी क्यू कर लेंगे। ए बी के बटा पी क्यू यानी इसका स्क्वायर हो गया, बराबर किसके, बी सी, ये बटा ये, यानी बी सी बटा कितना, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और बराबर क्या, ए सी के बटा कितना, पी आर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बस यही संगत भुजाएं हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, यही उसकी संगत भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और कंडीशन दिया है। समरूप त्रिभुज का परिमाप उनकी भुजाओं के समानुपाती होता है। जो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप है, सवाल कभी दिया रहेगा, परिमाप दिया रहेगा तो उनकी भुजाओं का भुजाएं पूछ लेगा। तो जो परिमाप होता है उनकी भुजाओं के बराबर होता है। अगर भुजाएं तीन है तो तीन, ये तीन है तो उसकी परिमाप भी तीन हो जाएगी। अगर ए बी दिया है, कह रहा है कि ए बी है, ये है 3 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के जितना भुजा दी रहेगी उतना ही उसका क्या होगा, परिमाप होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज ये वाला भी देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, अभी क्षेत्रफलों का जो अनुपात था, इसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो रहा था। तो यहाँ एक ये भी तो कंडीशन है, ये वाले में देखिए, ये भी तो कंडीशन है। अगर हमारी भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर क्या, परिमापों का अनुपात, परिमापों का अनुपात इस कंडीशन से दिया हुआ है, इस कंडीशन से दिया हुआ है। तो यहाँ भी तो वही चीज हुआ ना, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा तो क्या होगा। अगर यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा था तो भुजाओं का वर्ग हो रहा था, तो और यहाँ भुजाओं और परिमाप दोनों बराबर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ भी क्या होगा, क्षेत्रफलों का, इसके पहले क्षेत्रफलों का जो अनुपात था वो भुजाओं के वर्ग के था। तो भुजाएं और परिमाप बराबर हैं, तो यहाँ भी अब क्षेत्रफलों का जब अनुपात पूछेगा तो यहाँ भी परिमापों का स्क्वायर हो जाएगा। बस सवाल यही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल अभी दिया जाएगा, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न ये कह रहा है, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है। प्रश्न ये कह रहा है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए एक चित्र दिया हुआ है, उसमें कुछ भुजाओं का मान दे रखा है और दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज है। कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं और कुछ त्रिभुजों की भुजाएं पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों को हमको लगाना है, तो आप इस सवालों को ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों को आप बाहर निकाल लीजिए। क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। देखिए कैसे, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज निकाल दीजिए और एक ये निकाल दीजिए, ये वाला त्रिभुज। बड़े वाला त्रिभुज ए नाम है, बी नाम है, सी नाम है, और इसका क्या नाम है, पी नाम है, क्यू नाम है और आर नाम है। तो देखिए इसमें ए बी की वैल्यू दी रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया है। बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये। और यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू केवल दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है। वैल्यू किसका पूछ रहा है, अनिशेष भुजाएं यानी कि पी क्यू का मान पूछ रहा है। पी क्यू बराबर बताइए और पी आर बराबर बताइए, यही दो हमारे बच रहे हैं। यही बताइए तो त्रिभुज कैसा है, समरूप त्रिभुज है क्योंकि एंगल इसके समान होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल में दे रखा है कि पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, वो आपको बता दिया गया है। अब चाहे जैसा त्रिभुज उससे हमसे नहीं मतलब है, यहाँ वो बता दिया कि जो हम दो त्रिभुज दिए हुए हैं वो आपस में समरूप है। आपको समरूपता के कंडीशन को लगाना है, वैसे ही सवाल को सॉल्व करना है। तो वो जब बता दिया है तो हमको ये नहीं मतलब है कि ये इसकी कितनी भुजाएं क्या है कैसे नहीं है, कह दिया है कि ये समरूप है। तो चलिए, समरूप के लिए कंडीशन अभी हमने आपसे बताया था। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे सवाल को, समरूप के लिए कंडीशन क्या होगा, ए बी, ए बी के बटा
यानी ये वाली भुजा ए बी बटा पी क्यू इसके हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू। या आप यहाँ दिखा दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो ए बी के बटा क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। फिर बी सी के बटा बराबर कितना हो जाएगा, बी सी के बटा हो जाएगा क्यू आर, नीचे वाला आधार आधार से क्यू आर बराबर, यानी ये वाला इसके समरूप हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बचा, ए सी, यानी हमारा ये बच रहा है ये वाला, ये ए सी, ए सी के बटा कितना हो जाएगा, ये पी आर हो जाएगा। ठीक है, पी आर। अब भुजाओं का मान दे रखा है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। देख लीजिए ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए बी पी क्यू की वैल्यू नहीं दी है, पी क्यू की वैल्यू आप पी क्यू को पी क्यू ही रहने दीजिए, पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी की वैल्यू दे रखी है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर बराबर, ए सी का वैल्यू कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर और बटा पी आर का वैल्यू नहीं पता है, पी आर का वैल्यू नहीं पता है। तो अब ऐसे सवालों को क्या करिएगा आप, कि एक बार इसको इसके साथ रख के सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार इसको इसके साथ रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2/पी क्यू इक्वल टू 3 के बटा 1.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा, डेढ़ का इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30, यानी 3 हो गया। और बराबर क्या हो गया, 3 पी क्यू। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। एक आ गया ये आंसर, पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या लीजिएगा, इसके बाद आप ले लीजिएगा अब 3 के बटा ये वाला इसके साथ लेके रखिएगा। ठीक है, 3 के बटा 1.5 बराबर 2.8, 2.8 पी आर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से होगा, तो हो जाएगा 3 पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.8 इंटू 1.5। तो अगर यहाँ से आप पी आर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, 2.8 इंटू 1.5 अपान कितना, 3। दशमलव से इसको हटाइएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया, 2 14 दूना 28। तो पी आर की वैल्यू 14 मतलब 1.4 सेंटीमीटर, पी आर इजकल टू 1.4 सेंटीमीटर, और पी क्यू इजकल टू कितना, पी क्यू इजकल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, यही आंसर हो गया। और देखिए और एक चीज और भी है, मैं आपको एक यहाँ से कंसेप्ट बता देता हूँ कि आप आंसर चेक कर लीजिएगा, वैसे भी आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये बड़ी भुजा 3 सेंटीमीटर है और छोटी भुजा इसका समरूप वाला दिया है 1.5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 1.5, यानी इसका ये आधा दिया है, तो ये वाला 2 है तो ये कितना होगा, ये वाला 1 होगा। अगर ये 2.8 है तो 2.8 का आधा कितना होगा, 1.4 होगा, जो कि यही तो आंसर आया हुआ है, 1 आया है और कितना है, 1.4 आया है। सब इसका आधा, इस वाले भुजा का आधा ये और इस वाले भुजा का आधा ये। ठीक है, यही आया हुआ है आंसर में, देख लीजिए आप, 1.4 और P2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है। कह दिया है कि दो हमारे समरूप त्रिभुज हैं। यदि बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो भुजा पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। भुजा किसकी माप पूछ रहा है, पी क्यू की माप पूछ रहा है, यानी पी क्यू ये वाले का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम सवाल को लगा देते हैं, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं।
BC का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, और QR की वैल्यू दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो PQ की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए सवाल को लगा देते हैं। तो यहाँ अगर हम कंडीशन खोजेंगे तो AB के बटा क्या होगा, AB के बटा PQ, ये इसके, और और मान किसका पता है, BC वाला पता है, इसका पता है। देखिए जिसका जिसका मान पता होता है उसी में हम समरूपता लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप, समरूप त्रिभुज PQR। तो अब जिसका जिसका मान पता है, हम पहले क्या लिखेंगे, AC के बटा क्या लिख लेंगे, ये वाला AC के बटा किसके, PQ के, PQ बराबर, अब ये लिख लीजिए BC के बटा क्या, QR, BC बटा QR। मान को रख दीजिए। AC का वैल्यू कितना दे रखा है, AC की वैल्यू, सॉरी AC नहीं होगा, AB होगा, गलती हो गई। ये AB जो है ना PQ के बराबर होगा, ये AB है, AB है ये, AB होगा। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से देख लीजिए, AB की वैल्यू दे रखी है 3, और बटा PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, PQ की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये PQ को PQ रहने दीजिएगा, और बराबर BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और बटा QR की वैल्यू कितनी रखी है 3। तो गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2PQ इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिक के 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, PQ इक्वल टू कितना, 9 के बट्टा 2, दैट मीन्स 4.5, 4.5 सेंटीमीटर। इसी का मान शायद पूछ रहा था, PQ का मान पूछ रहा था, PQ की माप, केवल PQ की माप पूछ रहा था, तो हमने PQ की माप निकाल दिया। PQ की माप कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। चलिए 3 नंबर देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार बताइए। देखिए ये हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बता चुके हैं, इसमें भी सवाल आ गया है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित्ते आधार गुणित्ते ऊंचाई, यही होती है फार्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 48 दे रखा है, 48 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 इंटू, इसकी ऊंचाई दे रखी है 8, आधार पूछ रहा है, आधार को मान ले A है, ऊंचाई कितना दिया है 8। तो अब यही कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, इधर 48 इंटू 2, इधर गुणा हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू आधार ए। तो ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू हो जाएगा 48 इंटू 2 बटा क्या 8, 8 छंके 48, यानी 6 गुणित्ते 2 बराबर क्या आ गया, आधार ए आ गया। तो 6 दूनी 12, यानी हम आधार कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी हम लिखेंगे आधार, आधार ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया, है ना। तो कितना आ गया, आधार ए कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल है, 2 नंबर का सवाल आएगा, बड़े ही आराम से हो जाएगा। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये आपका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो सवाल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगर फार्मूला पता है तो सवाल बड़े आसानी से आप लगा लेंगे, ये फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा है, दिए गए चित्र में दिए गए त्रिभुज, चित्र में त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, यानी एबीसी एक त्रिभुज है। एबी के मध्य बिंदु डी, एबी के मध्य बिंदु डी और एसी के मध्य बिंदु ई को मिलाया है, यदि बीसी की माप 6 सेंटीमीटर, बीसी की माप कितनी, 6 सेंटीमीटर है, तो डीई की माप क्या होगी, इसी की माप, डीई की माप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डीई की माप पूछ रहा है।
डी की माप क्या होगी तथा बीसी और डी में क्या संबंध होगा? दो सवाल पूछ रहा है। एक तो डी क्या मान पूछ रहा है और बीसी और डी में संबंध भी पूछ रहा है। तो देखिए, ये त्रिभुज यहाँ भी समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। इसमें दो त्रिभुज मैं निकाल दे रहा हूँ। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया और इसमें एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया। देखिए, ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और ये क्या हो गया? ए हो गया, डी हो गया और क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। सवाल में ये कह रहा था, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी है, एबी के मध्य बिंदु डी है। जो एबी है, ये इसका ए और बी का जो मध्य बिंदु, बीचों बीच ये वाला मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु कह दिया तो मतलब आधा आधा भाग हो गया। मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु डी और एसी के मध्य बिंदु, इसका ए और सी के मध्य बिंदु क्या है? ई है। ये है मध्य बिंदु, ई है। ई को मिलाया जाता है। अब जब हम डी और ई को ऐसे मिला देंगे, डी और ई को मिलाया था, तो यदि बीसी की माप जब डी ई को मिला देते तो ये वाला एक त्रिभुज और बन गया ऊपर से। अगर बीसी कह रहा है बीसी का माप कितना है, बीसी की माप 6 सेंटीमीटर, तो डी की माप कुछ बता मतलब बताइए आप। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में आप ये डी जो है, डी है जो है, ये बीसी का आधा होगा, क्योंकि आधे आधे पे हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि बीसी इक्वल टू, या ऐसे लिखिए, डी का मान निकालिए। देखिए, अगर हम डी का मान निकालें, इसका मान, देखिए, इसके आधा ये होगा, डी होगा। अगर हम कहें तो डी, डी ई बराबर करेंगे तो क्या होगा? जो बीसी होगा, बीसी का आधा होगा डी। बीसी अगर 6 है तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। आसानी से एकदम सवाल आ जाएगा। अब देखिए, समरूपता कंडीशन क्या है? ए बी समरूप है किसके? ये डी है। अगर हम बात करें ए बी समरूप किसके है? ए डी के। बीसी समरूप किसके है? डी के। यानी हम यहाँ पे कंडीशन ये लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डी और बी सी बटा डी ई और ए सी बटा कितना? ए ई। ये लिख सकते हैं। फिलहाल पहले हम मान निकाल लेते हैं। जो कि मान पूछ रहा है किसका? डी की माप क्या होगी? किसका? डी की माप। ये डी की माप पूछ रही है, तो जब डी बराबर क्या हो जाएगा? जब ये त्रिभुज आधे पे बना हुआ है, तो जो बीसी है, बीसी की जो लंबाई है उसका आधा डी हो जाएगा। तो डी इजकल टू बीसी बटा दो। तो बीसी का मान कितना है? 6, 6 के बटा दो, दो तिहाई 6, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। यानी डी इजकल टू कितना आ गया? डी ई इजकल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर, हो गया एक। उसके बाद अब कंडीशन कह रहा है, कह रहा है बीसी और डी में क्या संबंध है? तो यहाँ लिखेंगे बीसी व डी में संबंध। क्या लिखेंगे? बीसी व बीसी व डीई में संबंध। देखिए, संबंध क्या होगा? बीसी और डी में संबंध क्या होगा? जो बीसी और डी में जो संबंध होगा ना, वो संबंध क्या हो जाएगा? जो बीसी हमारा होगा वो डी, सॉरी, जो बीसी होगा वो डी के, ये त्रिभुज समरूप है, तो बीसी हम लिख लेंगे बीसी के बटा क्या? डीई। डीई बराबर किसके? समरूप त्रिभुज है, तो ए बी, ये क्या है? ए है और बी है, बटा किसके हो जाएगा? एडी के। किसके हो जाएगा? एडी के। ए बी बटा बीसी आपका हो गया, बीसी जो हो गया वो डी के हो गया, बीसी डी के हो गया, तो ए बी किसके हो जाएगा? ए बी बटा किसके हो जाएगा? ए डी के हो जाएगा। ठीक है, यही संबंध हो गया। क्योंकि समरूप त्रिभुज है इसलिए संबंध यही बनेगा। हम इसके पहले भी तो बता दिए हैं कि जैसे समरूप है, संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ए बी
बटा क्या हो गया, ए बी ए डी के हो गया, बी सी क्या हो गया, बी सी डी के हो गया। तो बी सी के बता डी और ए बी के बता ए डी, यही बी सी और डी में संबंध पूछा था। बी सी और डी में संबंध क्या है, ए बी बटा ए डी का संबंध है। ठीक है, ये प्रश्न हुआ। फिर 5 नंबर कह रहा है पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और आरपी 4.5 सेंटीमीटर तथा क्यू आर पी 60 डिग्री हो तो रचना, हाँ बताइए, रचना कीजिए, लेकिन रचना नहीं करनी, मतलब लिखना नहीं, केवल फिगर आपको बना देना है बस। केवल क्या कर देना है, केवल फिगर बना देना है, बाकी और रचना उचना नहीं करनी है, यही करनी है। तो देखिए, पी क्यू आर की रचना कीजिए। त्रिभुज कैसा है, पी क्यू आर है, तो हम पहले बना दिए त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, ये हमारा है, ये है P, इसको हम मान लिए P मान लेते हैं, ये मान लेते हैं Q मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। जिसमें क्यू आर कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर कितना है, यानी जो हम क्यू आर का जो खींचेंगे ना, वो पटरी प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर खींचिएगा आप। हम पहले बना दिए इसमें, लेकिन आप क्या करिएगा, एक स्केल लिए रहेगा, स्केल में क्यू आर पहले खींच लीजिएगा, क्या 5.5 सेंटीमीटर। फिर आरपी बराबर कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर, यानी आरपी दिया है 4.5 सेंटीमीटर। और एक चीज यहाँ से पहले ये कोड क्लियर करिएगा, कोड जब क्लियर कर लेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। कोड क्यू आर पी, यानी क्यू आर, कोड जो आर होना ये बीच में रहता है वही कोड माना जाता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री कौन सा होगा, 60 डिग्री वाला ये वाला होगा। ये कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि जो बीच में होता है वही एंगल माना जाता है। तो क्यू क्यू आर और पी बराबर 60 डिग्री, इसको हमने 60 डिग्री रख लिया। और आरपी कितना था, 4.5, आरपी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो ऐसे नहीं, मनमानी तरीके से नहीं बना देंगे, आप स्केल में उस 4.5 को रखेंगे और क्यू आर को 5.5 रख करके रेखा को आपस में खींच देंगे। उसके बाद जब पी क्यू को क्या कर देंगे, मिला देंगे, जैसे भी बन जाएगा वो आपका चित्र बन जाएगा। यहाँ हम ऐसे बना दिए, लेकिन आपको स्केल का प्रयोग करना है, स्केल के प्रयोग करने से ही बनाइएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6वां प्रश्न कर रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 7.1 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 7.1 सेंटीमीटर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, और पी आर, और भी प्रश्न है, हाँ एक प्रश्न और है, पी आर इजकल टू 3.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ सर्वांग समता आ गया, अभी समरूप की बात कर रहे थे, यहाँ सर्वांग समता का सवाल आ गया। तो सर्वांग समता का मतलब होता है सर्वधन अंग धन समान, यानी जिसके, देखिए यहाँ एक समझा देते हैं हम सर्वांग समता के बारे में। क्या है सर्वांग क्षमता, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, सर्वांग समता। देखिए सर्वांग समता के 3 कंडीशन होते हैं, एक होता है भू को, दूसरा होता है भू भू को, तीसरा होता है को भू को, कुछ ऐसे होते हैं। यानी ऐसे त्रिभुज जिसके भुजा कोण भुजा बराबर हो, या भुजा भुजा कोण बराबर हो, या फिर कोण भुजा कोण बराबर हो, सॉरी। तो ये सब त्रिभुज क्या हो जाएंगे, वो सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी जिसके दो भुजा एक कोण बराबर है तब भी वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा, या फिर दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तब भी वो त्रिभुज सर्वांग समतम होगा, या फिर ये कोण भुजा और कोण तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी क्या होगा, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ये सब सर्वांग सम के कंडीशन है। ठीक है, तब भी वो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसमें वही चीज हमको पहचानना है कि क्या सर्वांग सम है ये चीजें।
तो देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB दिया है 305 सेंटीमीटर। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं कि मान ले, देखिए ये ऐसे फिगर आप नहीं बनाएंगे, आप AB को लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। क्या लेंगे, सबसे पहले हम AB ले लेते हैं 3.5। सपोज दैट ये हम प्रकार में खींच लिए 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर हम क्या खींच लिए, ए बी, ये ए है, ये बी खींच लिए। उसके बाद क्या, फिर बी सी, यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, बी सी, ये यहाँ से बी सी कितना है 7.1 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, ए सी 5 सेंटीमीटर। स्वाभाविक बात है ए बी हो गया तो ए सी इधर ही कहीं होगा, ए सी यहीं कहीं होगा, सी वाला पॉइंट यहीं कहीं होगा, तो हम ए सी वाले से मिला लेते हैं पहले। तो ए सी जब मिलाएंगे तो ए सी वाला मान चलिए ऐसे मिलाने, ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है जो कर्ण होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। ये कर्ण हो गया, वो कर्ण की लंबाई कितनी है, बीसी की लंबाई कितनी है 7.1 सेंटीमीटर, तो ये 7.1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। अब दूसरा त्रिभुज बनाइए। अब दूसरा त्रिभुज ये है पी क्यू वाला, पी क्यू क्यू आर और आर पी। दूसरा त्रिभुज ये कर रहा है कि अ, ए इसमें पी क्यू का मान कितना है 7.1 सेंटीमीटर है, यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बड़ा त्रिभुज है ये 7.1 वाला, ये 7.1 सेंटीमीटर है। ये क्या है, पी क्यू है 7.1 सेंटीमीटर। अब क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। अब क्यू यहाँ है तो आर कहीं यहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है आर कहीं यहीं होगा। और क्या होगा, पी आर, और आर यहीं, यानी पी यहाँ से, तो यहाँ से 3.5, यानी ये छोटा है, ऐसे होगा। क्यू आर पहले खींच लीजिए, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर जब 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से खींचेंगे तो ये बढ़ा जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर का प्रकार जो स्केल के द्वारा खींच लीजिएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इसको इसको मिला देंगे, ये कितना 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया। हो तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण कीजिए। देखिए अब हम परीक्षण कर रहे हैं, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन से त्रिभुज किसके बराबर है। तो देखिए त्रिभुज ये AC कितना है 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ खोजिए 5 सेंटीमीटर कौन है, पी क्यू, ये आर है, ये क्या है, आर है, ये वाला आर है। ठीक, ये P है, और ये क्या है, Q है। तो देखिए जो त्रिभुज के जो भुजाएं जिसके बराबर है उसके बराबर दिखा लीजिए। AC बराबर कितना है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये है। और यहाँ 5 सेंटीमीटर कौन है, ये है PRRQ, यानी QR, QR भी बराबर कितना है, QR बराबर भी कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, AB कितना है, AB बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। इस किसके बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, कहाँ है, ये है। पी आर बराबर है, इस पी आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी ये भी है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा है 7.1, यानी BC, BC बराबर कितना हो गया 7.1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और 7.1 किसके बराबर है, PQ के बराबर है 7.1 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए हम यहाँ ओवरऑल सर्वांग समता का ये दिखा सकते हैं कि AC इक्वल टू क्यू आर बराबर AB इक्वल टू PR, और क्या होगा, और क्या होगा BC इक्वल टू क्या, PQ। तो यानी ये तीनों भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, सारे भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज हमारा कैसा होगा, सर्वांग सम त्रिभुज होगा। तो ये सर्वांग सम के कंडीशन हो गए। यानी सर्वांग समता होते हैं ये कि यहाँ भी होता है भू 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 भू, एक चौथा ये भी होता है 1 2 3, और एक होता है भू भू भू, भुजा भुजा भुजा। अगर तीनों आपस में भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। तो ये त्रिभुज सर्वांग समता के हमने नियम बता दिए, जो जिसके बराबर था उसको हमने बराबर दिखा दिया। तो तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तभी वो त्रिभुज कैसा होगा, वो सर्वांग सम त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार दिए हैं और ऊंचाई दी है। दो सवाल है इसमें, दोनों।
तो पहला नंबर देख लीजिए, जिसका क्या है, आधार दिया है। पहले में आधार ए बराबर दिया है 24 मीटर, और ऊंचाई एच बराबर दिया है 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार इसके लिए 24 है, 24 इंटू ऊंचाई कितनी है, 15 है। तो क्या होगा, 12 दूना 24, 12 हो गया। 12 का जब 15 में गुणा कर देंगे, 12 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा, 12 का जब 15 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का है 0, 12 1 का 12 6 18, 180 क्या मीटर में दिया है सब ना, तो वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल आप देख लीजिए। दूसरे सवाल में आधार दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 4 मीटर, और एच बराबर दे रखा है कितना, 2 मीटर, यही दिया है। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार और गुणित ऊंचाई एच। तो 1/2 इंटू आधार कितना दे रखा है, 4 मीटर, इंटू ऊंचाई कितना, 2 मीटर। दो से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखें, जैसे कि आपका जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब करा दिए इसमें। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब मैं आपको प्रश्न की चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, ये 2016 में पूछा गया है प्रश्न, और ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है, और उसके बाद ये देखिए 2017 में प्रश्न पूछा गया है, और ये वाला प्रश्न जो है, जो दूसरा नंबर है, ये 2016 में पूछा गया है। और पहला प्रश्न जो है, ये 2016 और 2020 दोनों, यानी रिपीट किया हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सब सारे जो भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सारे को करा दिया गया है, और आपको बाकायदा समझा करके अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो हम लाते रहेंगे, इसी तरीके के सारे कंटेंट को तैयार करते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न पत्र करा चुके हैं। अब हम आपको ये कराएंगे कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे सेगमेंट को कवर करेंगे। एक एक वीडियो में हम एक एक सेगमेंट को कवर कर लेंगे, बड़े आसानी से अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल में आप नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। प्लीज सपोर्ट मी, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी यहाँ वीडियो से डाली जाएगी, आपको वो तुरंत बेल के द्वारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज सपोर्ट करिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट अवश्य किया करिए कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप प्लीज कमेंट करेंगे, तो उससे हम क्या होंगे कि और अपने चीजों में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।